Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter chemical reaction and equation. तो बच्चों आज के जो इस वीडियो में जो है हमें पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो किस पे डिपेंड होता है एंड हाउ द केमिकल रिएक्शंस आर ऑकर्स स्लोली और फास्टली द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। और साथ ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर यानी कि केमिकल रिएक्शन के स्पीड के ऊपर उनका इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेसेस जो है वो प्रोसेसेस मैं आपको बताऊंगा एंड यू हैव टू कैटेगराइज दिस प्रोसेसेस इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेसेस, यानी कि कितना समय उन प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए लगता है, उस समय के हिसाब से इन प्रोसेसेस को टू ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। यानी कि अगर वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होती है तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द रैपिड प्रोसेस, एंड अगर उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा समय लगता है तो दैट प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। तो स्लो और रैपिड कौन सी प्रोसेस है, इसमें हमें इसको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेसेस है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस है और इस प्रोसेसेस को हमें कैटेगराइज करना है, इनको दो ग्रुप में डिवाइड करना है जैसे कि मैंने बताया था टाइम के हिसाब से। द फर्स्ट प्रोसेस इज कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। को जब हम कोई भी गैस जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं यानी कि बर्न करते, लाइटर जगह हम जलाते हैं तो वो झट से जल जाता है, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इग्निशन इज लेस, बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस होती है। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अ रैपिड प्रोसेस। तो ये कौन सी प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस। अब देखिए आयन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग, जो आयन के आर्टिकल्स से उनका रस्टिंग होता है, उसमें जंग चढ़ता है, तो आयन आर्टिकल को रस्ट होने के लिए बहुत समय लगता है। देयरफॉर दिस इज अ स्लो प्रोसेस। नाउ इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉइल। तो जो है रॉक्स जो है इनका इरोजन होके सॉइल तैयार होती है, द सॉइल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। और एक रॉक से उसका पूरा कन्वर्शन सॉइल में होने के लिए इट रिक्वायर्स द सर्टन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। देन अल्कोहल इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन। अगर ग्लूकोज के अंदर हम ईस्ट डालेंगे तो उसका कन्वर्शन अल्कोहल में होता है, पर लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती, इट रिक्वायर्स सम टाइम, देयरफॉर इट इज क्वाइट स्लो प्रोसेस। Then effervescence is formed on adding the baking soda into the test tube containing dilute acid। डाइल्यूट एसिड है और इसके अंदर अगर हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसमें से एफरवेंसेस बाहर निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और जैसे ही हम बेकिंग सोडा डालेंगे वैसे ही वहाँ पे एफरवेंसेस तैयार होते हैं। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज रैपिड। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों, दिस इज द रैपिड प्रोसेस। देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालेंगे तो वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है बेरियम सल्फेट का। तो दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, जैसे ही एसिड डालेंगे उसके साथ ही वहां पे जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अ रैपिड रिएक्शन। तो अब देखो बच्चों, हमने देखा है कि फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी से दैट देयर आर सम रिएक्शंस which can be occurs in a short time, and while there are some reaction that requires a long time for its completion, that occurs slowly। तो जो भी रिएक्शंस जो है कम समय में होती है तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रैपिड रिएक्शंस, तो वो जल्दी होती है। और कुछ रिएक्शन जो है इन्हें कंप्लीट होने के लिए बहुत समय लगता है, जैसे कि इरोजन ऑफ रॉक्स, रस्टिंग ऑफ आयन, तो दैट ऑकर्स स्लोली। तो इनका देयरफॉर वी से दैट
there are chemical reactions occurs at different rate. It means that the rate of different reactions are different. Now the same reaction can be occur at a different rate on changing the condition. एक ही रिएक्शन है और उसके अंदर अगर हम कंडीशन चेंज करते तो वो रिएक्शन का रेट जो है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है. अब देखिए एग्जांपल, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड इज अ केमिकल रिएक्शन. तो दूध से दही बनता है तो ये केमिकल रिएक्शन है. तो बच्चों इन विंटर सीजन इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द मिल्क to settle into the curd, while in the summer when the temperature is very high, in that time the milk settle into the curd and time required is very less. आ गया समझ में? तो विंटर सीजन में दूध का दही बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समर सीजन में दूध से दही बनने के लिए समय कम लगता है. तो दोनों रिएक्शन सेम है. रिएक्शन क्या है? कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, बट the time required for this reaction are different at different temperature. It means that there are some factors which affects the rate of chemical reaction. तो कुछ ऐसे फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो है इसका प्रभाव होता है. तो which are the factors? The factors affecting the rate of chemical reaction, there are main 5 factors which affect the chemical reaction. तो पहला जो है वो है nature of reactant. The second is the size of particles of reactant. The third is concentration of reactant. Fourth is temperature of reaction, and fifth is catalyst. तो these 5 factors affects the rate of chemical reaction. तो हम ये पांचों फैक्टर जो है इसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. Now see the factors affecting rate of reaction. The first factor nature of reactant. तो nature of reactant इसका इफेक्ट होता है हमारे केमिकल रिएक्शन के ऊपर. अब देखिए let us see the reaction of aluminium and zinc metal with hydrochloric acid. यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है. एल्यूमिनियम और जिंक मेटल when reacts with dilute hydrochloric acid, they forms the मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट. तो दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों मेटल से, दोनों मेटल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वो मेटल सॉल्ट तैयार करते हैं. दिस इज द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू रिएक्शन? बट हाउएवर द स्पीड और द रेट ऑफ एल्यूमिनियम reaction of aluminum with dilute acid is more than as compared to the zinc. तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ फास्ट होती है और जिंक की रिएक्शन स्लो होती है. द रीजन फॉर इट इज दैट द एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द जिंक एंड देयरफॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑकर्स फास्टर एज कंपेयर टू द जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसका अर्थ क्या है? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, द नेचर ऑफ रिएक्टेंट और द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी के बारे में हम मेटलर्जी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या पता रखना है, क्या याद रखना है बच्चों? अगर रिएक्टिविटी रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड यानी कि रेट जो है वो ज़्यादा होगा. अगर रिएक्टिविटी कम है तो स्पीड यानी कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा. नाउ सी द सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो पार्टिकल साइज जो है रिएक्टेंट्स की, इसका रिएक्शन के रेट के ऊपर परिणाम होता है. एक एग्जांपल से समझेंगे. नाउ सी द एग्जांपल. यहाँ पे हमने क्या लिया है? 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं. 2 टेस्ट ट्यूब जो है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर शाहाबादी टाइल्स के टुकड़े डाले हैं जिससे कैल्शियम, शाहाबादी टाइल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने वो टाइल जो है उसके पीसेस के बारीक जो है उस पाउडर तैयार किए. तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में शाहाबादी टाइल्स की पाउडर लिया और एक टेस्ट ट्यूब में शाहाबादी टाइल्स के टुकड़े लिए. अब उसके अंदर हमने डाला है और दोनों का मेजरमेंट जो है सेम है. इसमें 10 ग्राम लिया है और इसमें भी 10 ग्राम जो है वो पाउडर लिया, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बट द साइज ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट. इन बोथ द टेस्ट ट्यूब वी ऐड द 10 ml ऑफ
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दोनों के अंदर 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। तो रिएक्शन क्या होती है बच्चों? रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि शाहाबादी स्टाइल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है जो एफरवेंसेस के फॉर्म में हमें दिखाई देता है और वाटर भी तैयार होते हैं। अब यहाँ पे जो है टेस्ट हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे एफरवेंसेस तैयार होते हैं। इफ वी ऑब्जर्व द एफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ टेस्ट ट्यूब ए is produced with a slower rate while the effervescence of carbon dioxide in the test tube B is faster। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बी टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा तैयार होते हैं और फास्ट तैयार होते हैं, और शाहाबादी टाइल जो टेस्ट ट्यूब ए जो है जिसमें हमने टाइल्स के टुकड़े लिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक कम तैयार होता है और उसको तैयार होने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसका अर्थ क्या है कि साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर यहाँ पे साइज जो है पार्टिकल की छोटी है, इसकी वजह से इस रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेंसेस जल्दी तैयार होते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर पीसेस हमने यूज किए, इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो बड़ा है, इसकी साइज जो है वो बड़ी है, इसकी वजह से रिएक्शन का रेट कम है यानी कि उसकी स्पीड कम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होने के लिए ज़्यादा समय लगता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेंसेस कम तैयार होते हैं और तैयार होने के लिए ज़्यादा समय लगता है। देयरफॉर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट affects the rate of chemical reaction. Smaller the size of particle, faster or higher is the rate of reaction, and larger the size of particle, slower is the rate of chemical reaction. Now see the third factor which affects the rate of chemical reaction is the concentration of reactant. Concentration ऑफ रिएक्टेंट का क्या परिणाम होता है? अब देखिए सेम रिएक्शन है जो पहले हमने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि शाहाबादी स्टाइल्स जो है जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हमने देखी थी उसमें अलग अलग साइज ली थी, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की साइज सेम है। हमने पाउडर यहाँ पे फॉर्म में लिया है और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें जो डाला है तो वो अलग अलग लिया है। तो एक रिएक्शन में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया और दूसरी जो रिएक्शन है उसमें हमने कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इन द फर्स्ट रिएक्शन वेयर द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड, द एफरवेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म आर लेस एंड द calcium carbonate disappears slowly, while in second reaction where we use the concentrated hydrochloric acid, the calcium carbonate disappears very fast and we see the more effervescence of carbon dioxide। तो इसका अर्थ क्या है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्लोली डिसअपियर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो तैयार होता है उसके एफरवेंसेस भी हमें कम दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल किया है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फास्ट डिसअपियर होगा, फास्ट नष्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेंसेस भी ज़्यादा तैयार होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रैपिड एंड व्हाइल द रिएक्शन ऑफ calcium carbonate with dilute hydrochloric acid is slow. Therefore the rate of chemical reaction is also depends upon the concentration of reactant. Therefore the concentrated acid reacts faster than the dilute acid, which means the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant. More the concentration of reactant, more will be the speed of reaction, and less the concentration of reactant, less is the rate of chemical reaction. Now see the fourth factor affecting the rate of chemical reaction is the temperature of reaction. अब बच्चों जो है टेम्परेचर जो है इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर परिणाम होता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या परिणाम होता है। वी हैव स्टडीड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट इट हैज बीन स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, देन इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था, उसमें एक एक्टिविटी भी हमने पढ़ी थी। जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर इट टर्न्स टू मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की होता है। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को वैसे रखा टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे यहाँ पे देख पा रहे और उसको हमने हीट नहीं किया, विदाउट हीटिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस, बट दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस
डज नॉट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की नहीं करता है, यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. This reaction is very slow. That carbon dioxide gas is produced with a very slow rate. That carbon dioxide gas does not or cannot converts the lime water to milky. But instead of that, if we heat the calcium carbonate, अब calcium carbonate को हम हीट करते हैं तो this reaction is very fast and carbon dioxide gas is produced rapidly and that carbon dioxide gas turns the lime water milky. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे लाइम वाटर क्या होगा? मिल्की होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने का रेट ज्यादा है. द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज वेरी फास्ट एंड हायर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? टेम्परेचर. एंड ड्यू टू द टेम्परेचर कि टेम्परेचर की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जल्दी होता है. अगर इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो इसको डिकम्पोजिशन होने के लिए बहुत साल लगेंगे. आ गया समझ में? देयरफॉर द टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ reaction. While increasing the temperature, the rate of reaction is also increases, and while decreasing the temperature, the rate of reaction is also decreases. Now see the last factor which affects the rate of chemical reaction is the catalyst. तो catalyst क्या होते हैं? अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है, the decomposition of potassium chloride. Potassium chloride decomposes on heating to form the potassium chloride and oxygen gas is produced, and this is the reaction laboratory preparation of oxygen. तो लेबोरेटरी में ऑक्सीजन तैयार करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर इसको हम हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन स्लोली होगा. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो द रेट ऑफ रिएक्शन नाइदर इंक्रीजेस on increasing the temperature and also by the size of particle or reducing the size of particle. अब पोटेशियम क्लोराइड का पार्टिकल जो इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे या इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों कंडीशन में इस रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती है. बट हाउएवर इफ वी ऐड द मैंगनीज डाइऑक्साइड, if we add the manganese dioxide in the potassium chlorate, then the potassium chlorate decomposes rapidly to form the potassium chloride and oxygen gas. आ गया समझ में? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो भी रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती है. देन हमने जो है और साइज पार्टिकल की साइज भी कम की तो भी रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता है. तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो रैपिडली प्रोड्यूस होता है. तो द सब्सटेंस हियर यूज मैंगनीज डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज कैटेलिस्ट. तो इस मैंगनीज डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? कैटेलिस्ट. तो कैटेलिस्ट क्या होता है बच्चों? कैटेलिस्ट द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस the rate of reaction changes without causing any chemical change to it is called as catalyst. तो कैटेलिस्ट क्या होता है बच्चों? कैटेलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है सिर्फ उसके उपस्थिति की वजह से रिएक्शन के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, लेकिन उस पदार्थ के ऊपर उस रिएक्शन का कोई परिणाम नहीं होता है, वो केमिकली अनअफेक्टेड रहता है और एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इट रिमेन्स एज इट इज. तो इसका अर्थ क्या है? जो मैंगनीज डाइऑक्साइड हमने इस केमिकल रिएक्शन में यूज किया है तो प्रोडक्ट के अंदर तो हमें कोई मैंगनीज नहीं दिख रहा है, तो वे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता, सिर्फ ये प्रेजेंट रहता है. इसमें डालने की वजह से ही यहाँ पे ऑक्सीजन तैयार होने का रेट बढ़ता है. तो मैंगनीज डाइऑक्साइड यहाँ पे कैटेलिस्ट है, जो सिर्फ भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन केमिकल रिएक्शन का इसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है. सिमिलरली द अनदर रिएक्शन सी दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस एट रूम टेम्परेचर बट एट अ वेरी स्लो रेट. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन होता है जिससे वाटर और ऑक्सीजन तैयार होता है, लेकिन इसका स्पीड जो है वो बहुत कम होता है. लेकिन इफ वी ऐड द मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो अगर इसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर हम डालेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीजेस. द हाइड्रोजन पेरोक्साइड रैपिडली डिकम्पोजेस एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द वाटर एंड ऑक्सीजन गैस. सिमिलरली वन रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसमें वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट्स इनटू द वनस्पति घी इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट निकेल. तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर अगर निकेल कैटेलिस्ट डालेंगे तो एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर द
वेजिटेबल ऑयल इट गेट कन्वर्ट इनटू द वनस्पति घी। तो यहाँ पे निकेल जो है वो कैटेलिस्ट है और निकेल के ऊपर इस केमिकल रिएक्शन का कोई परिणाम नहीं होता और वैसे की वैसे केमिकल रिएक्शन में के बाद में वैसे की वैसे ही रहता है। दीज आर द कैटेलिस्ट। यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। डू यू नो द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे चार्ट में आप देख पा रहे हैं, वन और मोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। जब नेचर में कोई भी केमिकल चेंज होता है तो वहां पे एक या एक से ज्यादा भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। सेकंड, सम केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट फास्ट स्पीड वेयर सम ऑकर्स एट स्लो स्पीड। कोई रिएक्शन जो है इसकी स्पीड ज्यादा होती है, कुछ रिएक्शन की स्पीड कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से जो है दूध से दही बनता है तो ये फास्ट रिएक्शन है एज कंपेयर टू द रस्टिंग ऑफ आयन। आयन का जो रस्टिंग होता है ये स्लो रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये जल्दी रिएक्ट होता है क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन फास्ट होती है। फोर्थ, इन आवर बॉडी एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ा है हमने, और हमारे के बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स कैटेलिस्ट का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं। देयरफॉर एंजाइम्स आर द कैटेलिस्ट इन आवर बॉडी। देन फिफ्थ नंबर देखिए, पेरिशेबल फूडस्टफ गेट्स प्रिजर्व longer in refrigerator. The rate of decomposition of foodstuff get lower due to the low temperature and its freshness is maintained. तो हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जो हमारे फूड स्टफ है, जो सब्जी है, फल है, वो जल्दी बाहर खराब हो जाते हैं और रेफ्रिजरेटर के अंदर ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं और डिकम्पोजिशन उसका होता नहीं, क्योंकि कम टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन होती नहीं, उसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक टिके हुए रहते हैं। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती तो वहाँ पे केमिकल चेंज भी नहीं होता है। वेजिटेबल कुक्स क्विकली ऑन ऑयल रेदर देन वाटर। अब देखिए वाटर के अंदर सब्जियां जल्दी नहीं पकती लेकिन ऑयल के अंदर जल्दी पकती है। तो इसका रीजन क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसकी वजह से ऑयल जो है उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है और जल्दी वेजिटेबल ऑयल क्विक होता है, वहां पे जो है पकते हैं। सेवंथ, द केमिकल रिएक्शन आर प्रॉफिटेबल इन केमिकल फैक्ट्रीज इफ देयर रेट्स आर फास्ट। अब केमिकल फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उसमें अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। अगर उसमें केमिकल रिएक्शन का स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट जल्दी तैयार होगा, और प्रोडक्ट जल्दी तैयार होगा तो वो जो फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री ओनर जो है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होगा। Then rate of 8 number, the rate of chemical reaction is important from environment point of view as well. तो environment point of view जो है उसमें chemical rate of reaction fast होना बहुत जरूरी है। अब देखिए बच्चों, the decomposition of waste material are takes place in the environment। हमारे environment के अंदर जो waste material उनका decomposition होता है, अगर decomposition जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी वो waste क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। it converts into the manure, उसका conversion manure में हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा environment भी साफ सुथरा बना रहेगा। लास्ट 9 नंबर का देखिए, द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। The process of depletion or maintenance of this layer depends upon the rate of production और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। हमें पता है कि ओजोन लेयर की वजह से हमारी धरती की अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा होती है, बट नाउ डे देयर ऑकर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है वो नष्ट हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, एयर कूलेंट की वजह से, और भी सब्सटेंसेज जिसकी वजह से, और भी रीजन से जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो कम हो रहा है। तो मेन रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना ज़्यादा तैयार होगा उतना ओजोन मॉलिक्यूल जो है उतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए और उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारे धरती के ऊपर होगा। तो इसके विपरीत अगर ओजोन फॉर्मेशन का रेट बढ़ता है, ओजोन फॉर्मेशन जो है, हाउ द ओजोन इज फॉर्म ड्यूरिंग द लाइटनिंग के दौरान ओजोन तैयार होता है। तो ओजोन तैयार होने का रेट अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारी जो है सुरक्षा वो बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी। और यानी कि यहाँ पे क्या होना है, ओजोन डिस्ट्रक्शन का रेट हमें कम करना है और ओजोन फॉर्मेशन का रेट जो है वो बढ़ाना है। लेकिन ओजोन फॉर्मेशन ये नेचुरली है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन जिसकी वजह से होता है उन कारणों को हम ढूंढ के उसे कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओजोन जो है वैसे की वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में टिका हुआ रहेगा।
दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया जिसमें आपने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अलग अलग फैक्टर्स जो देखे आपने केमिकल रिएक्शन के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।